हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनू चौधरी दिस साइड। एंड आज हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या फिर लॉ ऑफ डीएमयू भी बोलते हैं इसको। हम लोगों ने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की एक वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर ली है जो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें हम लोगों ने यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है इसके बारे में बात करी थी। अगर आप लोग ये चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी है कि आप वो जो वीडियो है उससे गो थ्रू कर लें पहले। आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो कंसेप्ट है हमारा, सिंपली हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, हमारे पूरे इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे लॉ होते हैं। लॉ बेसिकली फिनोमिनाज होते हैं जो कुछ अजम्पशंस के साथ ट्रू होते हैं। तो बेसिकली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एक लॉ है जो रिलेटेड है मार्जिनल यूटिलिटी के साथ। अब जिन लोगों को मार्जिनल यूटिलिटी नहीं पता क्या होता है, भाई प्लीज़ जो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है आप उससे एक बार गो थ्रू हो जाएं, सो दैट कि आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ पाए। बहुत छोटी सी वीडियो है वो भी, एंड आपका फ़ायदा ही होगा उससे। सो अब अगर हम बात करें लॉ ऑफ डीएमयू होता क्या है, तो भाई लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या फिर किसी भी लॉ की जब आप एक डेफिनेशन लिखते हो तो उसको बोला जाता है स्टेटमेंट। अब यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का भी एक स्टेटमेंट होता है, जो स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार है। किसी भी डेफिनेशन या किसी भी स्टेटमेंट में कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती हैं जो होनी ही चाहिए, बाकी चीज़ें आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। सो हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं, फिर इसका मीनिंग समझते हैं और बेसिकली ये बोलता क्या है लॉ, ये किस बात को प्रूव करता है, किस फिनोमिना को होल्ड करता है, हमें ये बात समझनी है। So the law of diminishing marginal utility states that as more and more standard units of a commodity are consumed without time interval, then the marginal utility derived must fall. यहाँ पे बच्चों इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं? सबसे पहला है मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स। दूसरी चीज कंज्यूम हो रही हैं वो चीज़ें विदाउट टाइम इंटरवल। और तीसरी बात, जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो पक्का फॉल होगी। इसे हिंदी में बात करते हैं। ये लॉ कहता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा, मोर एंड मोर स्टैंडर्ड यूनिट्स, किसी भी वस्तु की जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वो कंज्यूम करी जाती है, कमोडिटी माने वस्तु, बिना टाइम गैप के, तो उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिलती है वो घटेगी ही घटेगी, वो एक जैसी नहीं रह सकती। इसका मतलब क्या है? अब भाई इसका मतलब समझने के लिए हमको एक एग्जाम्पल डिस्कस करना पड़ेगा। उस एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं हम लोग वीडियो के अगले सेक्शन में। सो भाई यहाँ हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल की। बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए ये एग्जाम्पल हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी लिया था मार्जिनल यूटिलिटी समझते टाइम। मान लीजिए आप भाई बाहर से आए हैं खेलकर एंड आपको प्यास लगी हुई है। यह है ग्लासेस ऑफ वाटर एंड यहाँ आपका है सिंपली मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े तरीके से नहीं लिख रहा मैं भाई। आपने पहला ग्लास पानी पिया, दूसरा पिया, तीसरा पिया, चौथा, पांचवा, छठा, 6 तक लेते हैं, बस बात समझनी है हमें। जब हमने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पिया तो हमें 10 यूटिल्स मिले। बहुत खुशी हुई हमें, है ना? जब एकदम से पानी मिल जाए, जब बहुत प्यास लगी हो या भूख लगी हो, कुछ खाने को मिल जाए तो बहुत खुशी होती है। तो 10 यूटिल्स मिले। अब आपको बहुत प्यास लग रही थी तो आपने दूसरा ग्लास भी पिया, पर दूसरे ग्लास से आपको थोड़ा कम सेटिस्फैक्शन मिला। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए 8। ठीक है, आपको घटाना है ये एग्जाम्पल में, आप कितना भी घटा सकते हो, आपके ऊपर है। अब आपको और प्यास लगी थी तो आपने एक ग्लास पानी और पी लिया। अगले ग्लास से आपको सिर्फ 5 यूटिल्स ही मिले। फिर भाई आपने एक ग्लास और पिया, उससे सिर्फ एक ही यूटिल मिला। आपने एक ग्लास और पी लिया, उससे कोई सेटिस्फैक्शन आपको नहीं हुई। एंड अंत में जब आपने एक ग्लास और पिया तो भाई उल्टा आपको पानी से डिससेटिस्फैक्शन हो गई, नेगेटिव में यूटिलिटी आ गई। तो सिंपली बस इतना सा मतलब है लॉ ऑफ डीएमयू का, क्या पूरी दुनिया में कोई भी चीज़ जब कंज्यूम करने बैठते हो विदाउट टाइम इंटरवल, लगातार जब आप उसे कंज्यूम करते हो तो बेसिकली उससे जो यूटिलिटी आपको मिलेगी वो घटेगी ही घटेगी।
इस दुनिया में ऐसी सिर्फ एक चीज़ है जिस पे लॉ अप्लाई नहीं होता, बाकी दुनिया की हर एक चीज़, महंगी से महंगी चीज़, सस्ती से सस्ती चीज़, जो चीज़ आपको पसंद है सबसे ज़्यादा, हर एक चीज़ पे लॉ अप्लाई होता है। और बस एक डिस्कशन मैं और करना चाहूँगा, स्टैंडर्ड यूनिट मैंने पीछे लिखा हुआ है डेफिनेशन में। तो बच्चों स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब, मान लीजिए आप ये लॉ टेस्ट करना चाहते हो, तो मैंने ये लॉ टेस्ट करा यहाँ पे ग्लास ऑफ वाटर पे, क्योंकि बेटा जब आप पानी कंज्यूम करते हो तो आप यूजली ग्लासेस ही लेते हो, सही बात है। अगर आप स्पून से लोगे ये लॉ पानी के लिए, तो भाई स्पून्स में तो आप 200-300 स्पून पानी पी जाओगे, तब भी आपकी प्यास कम नहीं होगी। तो उस केस में ये लॉ फेल हो जाएगा। आप बेसिकली कभी भी किसी भी चीज़ पे लॉ अप्लाई करेंगे तो आपको हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट्स लेनी है। एक और एग्जांपल अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट्स का लें, मान लीजिए आपको कहीं से टाइनी एप्पल्स मिल गए जो बहुत छोटे छोटे हैं। अब आपने बोला कि भाई मैंने तो 100 टाइनी एप्पल्स खा लिए, फिर भी देखो मार्जिनल यूटिलिटी कम ही नहीं हो रही, तो उस केस में भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। आपको जो चीज़ों की यूनिट कंज्यूम करनी है, जैसे अगर आप टी पे चेक करो, चाय पे तो कप लेंगे, पानी पे करेंगे तो ग्लासेस ऑफ वाटर, किसी फ्रूट पे या किसी और चीज़ पे करेंगे तो जो स्टैंडर्ड साइज है, ना कि उस चीज़ का जो साइज है, जो मेजरमेंट है, उसको कम या ज़्यादा करके। सो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप आप लोगों को बात समझ आई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर gr_commerce पे फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ पे अवेलेबल हूँ आपके लिए। कोई छोटा मोटा डाउट हो, कोई सजेशन हो हमारे लिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको समझ आया कंसेप्ट तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।